नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। आज फिर से जुड़े हम लोग अपने संधि प्रकरण के प्रकरण को चलाने के लिए। संधि प्रकरण के प्रकरण को चलाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि उसमें जो छोटा सा हिस्सा है, संधि में आपके 3 प्रकार की संधियां होती है, उसमें एक छोटा सा प्रकरण है, क्या है? हल संधि का प्रकरण। इसलिए संधि प्रकरण के प्रकरण को चलाने की बात हुई है। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑल टेट फाउंडेशन में। जो आपका कोर्स चल रहा है 30 दिन में कंप्लीट आपका जो टेट का लगभग आपका जो सिलेबस होगा उसकी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हमने अभी पिछली कक्षा में हमने अच संधि से संबंधित कुछ सूत्रों को पढ़ा था, उनकी थोड़ी सी थ्योरी देखी थी, आप लोगों को पीडीएफ में मिल गई होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे आपकी तैयारी करते रहेंगे। जो आज का विषय है आपका क्या है? हल संधि। हल संधि यानी कि व्यंजन वर्णों की संधि। जहां पर भी व्यंजन वर्णों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वहां पर किस प्रकार से होता है? व्यंजन वर्णों में जहां हमें विकार मिलते हैं वहां बोलते हैं हम लोग हल संधि। हल के अंदर आपके जो वर्ण आते हैं 33 वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्णों की बात होती है, तो उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहले सामान्य जानकारी सभी लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन है, आप लोग कोड यूज करेंगे ETS 50। आपको इससे क्या मिल जाएगा? 3-in-1 कॉम्बो बैच है। बिल्कुल बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉम्बो बैच का अर्थ क्या है? UPLT ग्रेड का जो है और UPTGT का जो है, PGT का जो साथ साथ है, साथ में जो DSSB TGT और PGT का जो कोर्स है इसमें एक साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 50% यदि आपको कोर्स उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप ETS 50 कोड यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, सभी लोग ध्यान देंगे इस प्रकार से। चलिए अब चलते हैं प्रकरण की तरफ। जो आपका प्रकरण है हल संधि, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग क्या है आज का विषय? संधि प्रकरण के अंदर आपका हल संधि का विषय है। ठीक है, संधि प्रकरण के अंदर क्या है हमारा? हल संधि का विषय। ठीक है, तो हमने 8 प्रकार के भेद जाने थे अच संधि के अंदर, और उसमें कुछ भेदों को हमने क्या किया था, उसका भेद समझा था परीक्षा की दृष्टि से, कौन से उपयोगी होते हैं कौन से उपयोगी नहीं होते, अधिक तौर पे देखा जाए जहां पे कंफ्यूजन होता है। इसी प्रकार से जो दूसरा भेद है हमारा, प्रमुख भेद क्या होता है? हल संधि। क्या होता है? हल संधि। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे हल संधि यानी कि व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों की संधि होती है, ध्यान रखेंगे। हल शब्द कहां से बना है? हल आपका एक प्रत्याहार से बना है। ठीक है ना, हल प्रत्याहार होता है जिसमें 33 वर्णों की बात होती है और इन्हीं 33 वर्णों में विकार मिलेगा आपको। हल संधि में आपको नियम जो समझना है, आपका जो संधियां होंगी क्या होगी? व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन प्लस क्या हो सकता है? आपको ध्यान रखना है, व्यंजन वर्ण प्लस आपका क्या हो सकता है? व्यंजन वर्ण हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपको विकार मिलेगा कहाँ मिलेगा? व्यंजनों में विकार मिलेगा, स्वरों में किसी प्रकार का विकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्या हो? व्यंजन में विकृति प्राप्त हो, क्या हो? जब आपको व्यंजनों में विकृति प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे बच्चे हम लोग, तो क्या हो जाता है वहां पर? व्यंजन वर्णों में विकृति प्राप्त होने पे क्या प्राप्त होता है हमें? वर्णों की विकृति को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हल संधि। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं विकृति प्राप्त होती है तो क्या होता है? हल संधि बनती है। ठीक है, प्राप्त होती है तो क्या होता है? तो हल संधि। क्या? हल संधि क्या कहते हैं? हल संधि की सूचना मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, हल संधि होता है। ठीक है, होती है क्या होता है बोल दीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो क्या है भाई इसमें? व्यंजनों की विकृति, स्वरों की विकृति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो समझ गए व्यंजन विकृति कैसे? या तो स्वर पहले भी संभव है, क्या करना पर व्यंजन में विकार मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। जब भी आप स्वरों की संधि कर रहे थे, हम स्वरों की संधि में क्या कर रहे थे? ध्यान नहीं हम लोग, हमने अच संधि में क्या किया था? अच संधि में जो सामान्य नियम पे जो हमने समझा था अच के अंदर, तो वो क्या था भाई? अच के अंदर स्वर और प्लस स्वर था। ठीक है, केवल और केवल स्वरों का उसमें संबंध था। पर यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये क्या ध्यान रखने वाली बात है कि व्यंजन में आपको व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्णों की संधि मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग प्रकरण को। चलिए अब चलते हैं आगे एक साथ। तो एक इसमें नियम आता है, बहुत सारे इसमें संधियों के बहुत सारे नियम है। इसमें जो पहला नियम आपको मिलता है, प्रायः जो रूप मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इष्टत्व संधि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आधा शकार करके प्रयोग करता है इसमें हम लोग। क्या होता है इसमें? हाँ, ठीक है ना, तो क्या होता है? इष्टत्व संधि जो बनता है यहाँ पे, इसका एक नियम बनता है। इसमें जो इष्टत्व लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ क्या होता है बच्चे? शकार जो आपका तालव्य शकार है, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग, क्या है? तालव्य शकार जो वर्ण है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है इसे? तो तालव्य शकार जो आपका है, ठीक है, तालव्य शकार साथ साथ क्या है? च वर्ग। ठीक है, च वर्ग। च वर्ग कैसे है? हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा हमने? कु, चु, टू, टू और पू, हमने ये पढ़ा है ना। तो जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं? ये एक एक वर्ण आपके 5-5 वर्ण को बताते हैं। मतलब
अपने अपने वर्गों की सूचना देते हैं, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, जो चू से यहाँ पे च वर्ग बना, ध्यान रखना क्या है, 5 वर्णों को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ एक छठवां वर्ण है कौन सा, श। तो ये क्या है, अश्रुत्व संधि है। पर ये बनेगा किसको और क्या होगा, कैसे कैसे होगा प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया को एक बार समझते हैं हम लोग। तो प्रक्रिया क्या है इसके अंदर, हम समझेंगे इसको। तो क्या प्रक्रिया है अश्रुत्व संधि के अंदर, होता है कि जब भी इसका जो नियम होता है, नियम क्या है इसका, हाँ नियम क्या है भाई, नियम देखे एक बार। इसका नियम होता है स्तोह, ठीक है, क्या है, स्तोह इश्चुना, ध्यान रखें हम लोग, इश्चुना, और क्या है, इश्चुह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नियम क्या है, स्तोह इश्चुना इश्चु। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या वर्ण है, आदेश क्या कर रहा है, स्तोह, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ तो स्तोह बोला ना, तो स जो वर्ण है, सकार जो आपका सब्जी वाला बोलिए, संस्कृत वाला स बोलिए, दंत्य शकार बोलते हैं जैसे हम लोग। और जो तवर्ग है, तोह लिखा है ना, ध्यान रखेंगे, तवर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, तवर्ग। इसको क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसमें नियम बोला हुआ है, जब भी इनके सामने क्या मिले आपको, या तो श मिल जाए या फिर च वर्ग मिल जाए, तो इनको परिवर्तन आएंगे। क्या परिवर्तन मिलेंगे, हम ध्यान देंगे, स को क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, यदि ध्यान देंगे, और तवर्ग को क्या बन जाएगा हमारा, च वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बिल्कुल समझने का। पर इसको संधि किस किस को करनी है, यदि आप इसको भी देखना चाहेंगे तो किस किस को संधि करेंगे हम, यदि स के सामने किसकी संधि हो, यदि हम लोग ध्यान दें, श से संधि हो, सामने वाला वर्ण क्या हो, स से आरंभ हो, या फिर च वर्ग से आरंभ हो, तो ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, श को क्या बनेगा, आपने ऊपर ध्यान दिया है ना, तो ऊपर ध्यान देंगे हम लोग, श को श बन जाएगा, स को श बन जाएगा, ठीक है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, जब त वर्ग को, ठीक है, त वर्ग की संधि किससे करेंगे हम लोग, सकार से करेंगे, शकार से करेंगे, या फिर च वर्ग से संधि करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, च वर्ग आदेश हो जाएगा। अब एक चीज और समझनी है इसके अंदर, एक चीज क्या समझनी है हमें, तो तवर्ग को आदेश होगा तो किस वर्ण को क्या आदेश होगा। जैसे हमें ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि स को श समझ में आ गया, पर तवर्ग में किस वर्ण को क्या आदेश होगा, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे। यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, जब भी तवर्ग को आदेश करेंगे ना, हम लोग क्या आदेश कर रहे हैं, च वर्ग आदेश कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोनों में कितने कितने वर्ण हैं, 5 5 वर्ण है, ठीक है, क्या है, 5 5 वर्ण है, ठीक है। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर हम लोग ध्यान देंगे कि क्या होता है, जो भी इनका जो स्थान होगा, स्थान मतलब उच्चारण वाला नहीं, जो इनका मतलब व्यक्तिगत स्थान होगा, जैसे 1 2 3 4 5 बोले ना, 1 2 3 4 5, उस प्रकार से जो इनके स्थान है, तो उस वाले स्थान वाले वर्ण को वही वाला वर्ण आदेश होगा। जैसे यदि त होगा तो त वाले को अपने स्थान के अनुसार क्या आदेश हो जाएगा, च आदेश होगा, ठीक है। तो जो जिस स्थान पर है उसको उसी वाले स्थान का आदेश होगा। तो यही ध्यान रखना है आपको, त के बाद थ आएगा, थ को क्या हो जाएगा, च छ बन जाएगा, द को क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे हम लोग, तो ठीक है, क्या ध्यान देंगे, तो ज बन जाएगा, इसी प्रकार से त थ द ध हो जाएगा यहाँ पे, तो ध को क्या बन जाएगा यहाँ पे, झ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपका त थ द ध न बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, य बनता है, ठीक है, तो य आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, कहाँ पर, स्तुत्व संधि के अंदर मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी च वर्ग बाद में हो, ठीक है, जब भी च वर्ग बाद में हो, च वर्ग यानी कि जिसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु वाला हो, ठीक है, तालु वाला हो, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, किस प्रकार से आदेश हो रहा है, त वर्ग को च वर्ग आदेश होगा, अपने वर्णों के स्थान के अनुसार ही आदेश होगा, ठीक है। तो स्थान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए, यदि इसके उदाहरणों को हम लोग देखेंगे तो जो इसके उदाहरण जो हो सकते हैं हमारे सामने, जैसे कि आपने पहले हमने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा भी हमने ना, स को क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ एक नियम क्या बन रहा था हमारा, नियम बन रहा था हमारा, पहला नियम जो था, स को श आदेश होगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण पहले समझ लेते क्या है, कैसे नहीं है, कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो इसके जो उदाहरण होंगे आपके, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे आप उदाहरण लीजिए, क्या बनेगा, रामस, एक रामस शब्द ले लिया हमने, ठीक है, और क्या बन गया, सामने क्या आ गया शब्द, शेते शब्द आ गया, ठीक है, सो रहे हैं, ठीक है, शेते हो रहा है, तो सोने की बात हो रही है, राम सो रहे हैं, तो ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग, क्या बनेगा, इसको विकार होगा, तो आपको ध्यान देना है, नियम क्या लगेगा, स्तोह, क्या लग गया नियम, स्तोह इश्चुना, क्या हो गया, आदेश हो जाएगा श्चुह, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, स्तोह इश्चुना इश्चुह ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस चीज का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें क्या आदेश हो रहा है, स को क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। तो जो ये वाला श है ना, केवल इसको परिवर्तन होगा,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो जब रामश बन रहा है तो ध्यान देंगे हम लोग, सकार को क्या बन गया, श बन गया, ठीक है, श बन गया, और आगे क्या लिखा हुआ है, शेते लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब शेते लिखा उसको जोड़ देंगे तो आपने बहुत सारा प्रयोग देखा होगा, क्या देखा होगा, रामश शेते, ठीक है, तो इसी प्रकार से वो रामश शेते बनता है, ठीक है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि संधिया कैसे परिवर्तित होती है, कैसे परिवर्तित नहीं होती। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना, स को श बना देंगे बाद में श होने के बावजूद, तो आपको ध्यान रखना उसके नियम लगता है, स्तो स्टुना स्टू, यह संस्कृत का नियम लगता है, ठीक है। तो इस वाले नियम को आप लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके और यदि उदाहरण देखने हमें तो और उदाहरण देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, रामश शेते बन गया ना, इसी प्रकार से हरीश शेते बोल दिए, जब राम जी सो रहे हैं तो हरि को भी सुला दो, ठीक है, किसको हो रहा है, हरीश, तो ये क्या बन जाएगा, शेते, यदि हम लोग ध्यान दें क्या है, शेते, तो क्या हो जाएगा, हरीश शेते, ठीक है ना, हरीश शेते, यही चीज हमें ध्यान रखनी है बस, ठीक है, हरीश शेते बन जाएगा। और क्या संभव है यहाँ पे, इसे एक उदाहरण आपका मैं बताता हूँ, देखिए केवल यहाँ पे एक चीज ये भी समझनी है कि श के बाद क्या हो, स के बाद केवल शकार नहीं, ठीक है, स के बाद केवल शकार नहीं, यदि च वर्ग भी होगा ना, आपको मैंने पहले ही बताया इसमें, जैसे कि नियम है, हाँ जो नियम है, स के बाद यदि च वर्ग भी होगा तो भी क्या होगा, स को श ही आदेश होगा। तो उसका जैसे उदाहरण यदि हम लोग देखेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, इसका यदि उदाहरण देखते हैं एक बार, तो उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे, हाँ इसका उदाहरण देखते हैं एक बार, क्या हो जाएगा उदाहरण, क्या हो जाएगा, रामस, ठीक है, रामस, आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, राम जी का नाम लिखने की बात नहीं है, चिन्होती, ठीक है, क्या शब्द आ गया, चिन्होती आ गया। अब कुछ बच्चों का समस्या होगी क्या, कि यहाँ पर तो इकार आ रहा है, तो स्वर आ रहा है, तो स्वर नहीं आ रहा बच्चे, स्वर हमेशा व्यंजन के बाद लगेगा, तो ध्यान रखेंगे जब विग्रह करते हैं च फिर ई लिखते हैं ना, तो पहला वर्ण क्या हुआ, ये भी व्यंजन हो गया, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, च वर्ग आ गया पहले, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, स के बाद क्या आ गया, च वर्ग आ गया, ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, जब च आ गया तो क्या आदेश हो जाएगा, अब च को त मत बना देना, ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा परिवर्तन किसको होगा, त वर्ग को परिवर्तन होगा, या फिर सकार को परिवर्तन होगा, तो क्या बन जाएगा, रामश बन जाएगा, ठीक है, रामश बन जाएगा, और क्या लिखा, चिन्होती बना हुआ, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग, चिन्होती, चिन्होती का अर्थ क्या होता है, चयन करना, ठीक है ना, अब चयन करना आदि इसमें होता है, ठीक है, तो चिन्ह धातु का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, रामश चिन्होती बन जाएगा, तो संपूर्ण रूप क्या बनेगा, रामश चिन्होती बन जाएगा, ठीक है, तो रामश चिन्होती इसका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका और उदाहरण देखें हम लोग, अब तवर्ग वाले यदि उदाहरणों को देखेंगे एक बार हम लोग, तो ये तवर्ग वाला देखें तो क्या हो जाएगा, हाँ चलिए तवर्ग का परिवर्तन करते, क्या है, तवर्ग का परिवर्तन करेंगे हम लोग, कैसे, जब प्लस में क्या हो, या तो श हो या फिर क्या हो, च वर्ग हो, ठीक है, तो क्या इसके उदाहरण संभव है हमारे पास, इसके उदाहरण क्या होंगे, हाँ क्या संभव है उदाहरण भाई, बताएंगे हम लोग, जैसे एक उदाहरण सही है बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, सच्चरित्रम, ठीक है, क्या हो गया, सच्चरित्र बोल दीजिए, या सच्चरित्रम बोल दीजिए, संस्कृत के अनुसार चरित्रम शब्द बनता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका उदाहरण यदि हम लोग करेंगे, तो त को क्या परिवर्तन होगा, त को जो परिवर्तन होगा हमारे पास, त को जो परिवर्तन होगा, केवल त वर्ण की बात कर रहा हूं, तो च इसको आदेश हो जाएगा, ठीक है, और संपूर्ण त वर्ग को क्या आदेश होगा, च वर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना बाद में श भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो जब त बन रहा है त को क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर च आदेश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला पहला वर्ण है दोनों अपने वर्ग के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो रूप बनेगा, जो रूप बनेगा सच्चरित्रम, ठीक है, क्या बनेगा, सच्चरित्रम बनेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। इसी प्रकार से आपके और उदाहरणों को देखते हैं एक बार, यदि और उदाहरणों को देखें, जैसे कौन सा सूत्र है आपका, हम लोग बना रहे हैं त वर्ग को बना रहे हैं ना, त वर्ग का परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, किसमें, च वर्ग में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग, इसके हर एक वर्ण का यदि आपसे पूछा जाए उदाहरण, तो आप बहुत तेजी से आंसर देंगे कि ऐसे ऐसे संभव है, तो क्या होगा इसके आंसर, हाँ क्या इसके आंसर होंगे, जल्दी से बताएंगे, चलिए उदाहरण बताइए फटाफट से बच्चे, जैसे एक उदाहरण हो गया, क्या हो गया, मैं लिख देता हूं, आप बताएंगे क्या है, क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, उद्ज्वलः, ठीक है, क्या हो गया इसका, आप लोग बताएंगे, उद्ज्वलः का क्या बन जाएगा,
यदि इसी प्रकार से बोलूं बृहद, और क्या बोल लूं, क्या बोल दूं यहाँ पे बृहद, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बृहद, तो बाद क्या हो जाएगा, इस बार ध्यान देंगे हम लोग, तो झरहा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या शब्द है आपके पास, झरहा। ठीक है, तो आपको जो परिवर्तन करना है केवल तवर्ग के अंदर परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें, हाँ, केवल और केवल तवर्ग के अंदर परिवर्तन करना। तो आप इसका पूरा सिद्ध वाला रूप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, फटाफट से, क्या संभव है, चलिए, और क्या संभव है, इसके उदाहरण यदि हम लोग देखेंगे तो जैसे क्या मिलेगा हमें उदाहरण, क्या मिल जाएगा, उत, और क्या हो जाएगा, उत के बाद क्या मिल जाएगा हमें, चारणम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चारणम शब्द मिल गया। ठीक है, तो उच्चारणम में बन जाएगा। ये तो आपको क्लियर होगा कि भाई क्या बनता है, हम इसका प्रयोग करते हुए आए हैं, तो क्या बन जाएगा, इससे तो प्रयोग भी करता है आप लोग, तो बिल्कुल प्रयोग की दृष्टि से करेंगे हम लोग। एक उदाहरण आपको मिलता है, ये थोड़ा विशेष उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, याच शब्द मिलता है, आगे क्या मिलता है, ना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पर जो समझना है ना, आपको किसमें परिवर्तन करना है, तवर्ग का परिवर्तन करना है। ठीक है, किसका करना है, तवर्ग का परिवर्तन करना है। तो जो न है ये तवर्ग का वर्ण है ना, तो ये तो बाद में आ गया, तो बच्चे आपको समझना है किससे संधि हो रही है। देखिए याच में च आधा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे स्वर नहीं है। यदि आपका चवर्ग की क्या नियम है, चवर्ग और तवर्ग की भी संधि होगी, तो भी ध्यान रखना है कि भाई बीच में कोई स्वर ना हो। ठीक है, बीच में कोई स्वर ना हो, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, जब बीच में कोई स्वर नहीं है इनके बीच में, तो हल संधि का उदाहरण बन जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या बनेगा उदाहरण, तो क्या बनेगा इसका, तो इसी से शुरुआत करते हैं पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका क्या बन जाएगा, याचा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या सूत्र बनेगा इसका, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, याचा बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा, उच्चारणम बनेगा। ठीक है ना, उच्चारणम बनेगा। ठीक है, इसका प्रयोग तो आप लोग करते भी आए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और जब बृहद झरहा लिखा हुआ है तो क्या बनेगा, द की जगह पे क्या बनेगा, ध्यान रखिए हम लोग, तो ज बनेगा। ठीक है, न को भी क्या बना, पंचम वर्ण बना। क्यों बना, क्योंकि इसका स्थानीय वर्ण बनाएंगे। ठीक है, त का स्थानीय वर्ण च बना। ठीक है, तो स्थानीय वर्णों का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, और जब ज लिखा है यहाँ पे तो इसका क्या बन जाएगा, द का स्थानीय वर्ण क्या होगा, तो ज आदेश होगा। ठीक है, तो ज आदेश कैसे बनेगा आपको ध्यान रखना है, उज्ज्वलः बन जाएगा। ठीक है, उज्ज्वलः रूप बनेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ साथ क्या है यहाँ पे बन जाएगा, बृहद झरहा। क्या बन जाएगा, बृहद, जकार को क्या बन जाएगा आपको, झ बन जाएगा। ठीक है, तो बृहद झरहा बन जाएगा रूप। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या बना है, द को ज बना है। ठीक है, द को ज बना है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या बना है, द को, ठीक है, क्या बना है, ज बना है। तो अपने अपने वर्ग का स्थानीय वर्ण ही बनेगा। ठीक है, त को क्या बना है, च बना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे न को क्या बना है, या बना है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे किसको क्या आदेश हो रहा है। तवर्ग को ही परिवर्तन करेंगे, चवर्ग का परिवर्तन मत कर देना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है दिमाग के अंदर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले नियम की तरफ एक बार। तो दूसरा नियम जो आता है इसके अंदर, तो सेकंड नियम आता है, क्या आता है, फर्स्ट में आपने क्या किया, स्तो ष्टुनश्चु किया। यहाँ पे आता है एक सूत्र छोटा सा लिखा होता है, क्या होता है, ष्टुनः। तो क्या होता है, क्या होता है, ष्टुना ष्टुः लिखा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या होता है, ष्टुना ष्टुः। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ष्टुना ष्टुः होता है। यहाँ पर ना आप अनुवृत्ति करेंगे, किसकी अनुवृत्ति करेंगे यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, किसकी अनुवृत्ति करेंगे, स्तोह। ठीक है, ये नियम में लिखा नहीं होता पर इसकी अनुवृत्ति करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अनुवृत्ति। अनुवृत्ति मतलब पूर्व के सूत्र से ले लेंगे हम लोग। ठीक है, उसको ले लेंगे पूर्व के सूत्र में, क्योंकि एक साथ पढ़े गए दोनों लोग, तो ध्यान रखेंगे प्रक्रिया को एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या इसमें आदेश आएगा, यहाँ पे भेद समझेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर स को क्या हो रहा था, ये तो क्लियर है ना, अब स को श बन रहा था, और यहाँ पे तवर्ग को क्या बन रहा था, च वर्ग बन रहा था। तो ये चीज तो क्लियर थी हमें। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, जब भी स होगा, स को क्या आदेश हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श मूर्धन्य श हो जाएगा। और यहाँ पर त को क्या आदेश हो जाएगा, त मतलब तवर्ग को, टू को क्या आदेश हो जाएगा, टू आदेश हो जाएगा। ठीक है, टू मतलब तवर्ग आदेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्थानीय वर्ण ही आदेश होंगे इनके। जैसे आपने त को च बनाया, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, त को च। ठीक है, अब मुख्य रूप से देखें तो द को क्या बना, ज बना। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगी प्रक्रिया। यहाँ क्या हो जाएगा, त को यहाँ पर ट आदेश होगा, और क्या बनेगा, द को क्या बन जाएगा, त ठ ड बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया जो आपकी बनेंगी
तो ये समझना स्थानीय वर्ण को बनेगा। बस दोनों में भेद ये है कि जब संधि करेंगे यहाँ पर हम लोग, जब संधि करेंगे तो ये नियम है आपका, ठीक है। तो आपको जब संधि करेंगे हम लोग तो ये चीज ध्यान रखना हमें, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जब सकार के बाद, ठीक है, स के बाद क्या है, स के बाद क्या आ जाए आपके पास, या तो श आ जाए मूर्धन्य श, या फिर ट वर्ग आ जाए, तो क्या आदेश हो जाएगा, तो क्या आदेश होगा, सकार को क्या आदेश होगा, श आदेश होगा, ठीक है ना। तो श आदेश हो जाएगा, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार से जब त वर्ग के बाद, ठीक है, त वर्ग के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट वर्ग आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, मुख्य रूप से ध्यान देंगे तो श आ जाए, तो क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर भी ध्यान देना है, त वर्ग को, ठीक है, यहाँ पे शकार मत बदलने लगना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग ट वर्ग बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक सा, और ये नियम हमने अभी पहले में भी पढ़ा, बस थोड़ा सा तो परिवर्तन यहाँ पे क्या है कि आपका मूर्धन्य श बन जाता है और वर्ग का परिवर्तन हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाद वाले जिसमें वर्ण है वो दूसरे वर्ण होते हैं, ठीक है। तो दोनों सूत्रों में कभी कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्तुह क्या होता है, स्तोह को क्या होता है, श्चुह बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। और इसी प्रकार यहाँ पर स्तोह को क्या बन रहा था, यदि हम लोग ध्यान दें, क्या बन रहा है, स्टुह बन रहा है, ठीक है, नियम के अनुसार। तो स्तोह को स्टुह आदेश हो रहा है। तो ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए दिमाग के अंदर, और जब उदाहरणों को करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए क्या बोल रहे हैं, ठीक ठीक, चलो। तो उदाहरण क्या होगा भाई, जैसे हमने रामश्चेते बनाया था, इसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे उदाहरण, यहाँ पे देखिए एक बार उदाहरण। तो शकार का परिवर्तन करेंगे शकार में, ठीक है, मूर्धन्य शकार में करेंगे, ठीक है ना। चलिए सकार का करेंगे शकार में, तो क्या बन जाएगा, हमने एक बनाया रूप, हमने क्या बनाया था पहले, रामश्चेते बनाया था ना यहाँ पे, तो बना दो भाई टिकते, ठीक है, टिकते बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, ट वर्ग आ गया, श आए या फिर ट वर्ग आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आपको परिवर्तन किसको करना है, परिवर्तन केवल श में ही होगा, ठीक है, स वर्ण में या फिर त वर्ग में ही केवल परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन कहाँ पे होगा, स में या फिर किसमें होगा, त वर्ग में ही परिवर्तन होगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर रहती है, हम लोग को ध्यान रखेंगे हम लोग। अब शकार को और ट वर्ग को मत कर देना परिवर्तन। इसका उदाहरण हम लोग देखें तो क्या बन जाएगा, श को जब आदेश हो रहा है तो रामश बन गया यहाँ पे, ठीक है, और क्या बन गया, टिकते बन गया। अब ये वाला श क्यों बना, आपको क्लियर है ना, स्टूना स्टू सूत्र के अनुसार बना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, रामश टिकते बन गया। तो आंसर क्लियर है आपके सामने, इसका संधि युक्त शब्द क्या बनेगा, रामश टिकते बन जाएगा, ठीक है, रामश टिकते बन जाएगा। हाँ चलिए, क्या क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। यदि इसके और उदाहरण देखेंगे तो अब क्या बन जाएगा, और उदाहरण यदि हम लोग देखें, ठीक है, इसके और उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। अब सिर्फ एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्या बन सकता है। तो क्या है, रामश क्या है, षष्ठ, क्या बन गया, षष्ठ, तो क्या बन जाएगा, रामस षष्ठ बन जाएगा। क्लियर है हमें। डबल शकार भी देख, आप इसको शकार से भी पहचान कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, रामस षष्ठ। जो शकार है ना, तो शकार वाले उदाहरण आपके सामने ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। अगला उदाहरण क्या बन सकता है इसका, एक बनता है तत् और क्या है, टीका, ठीक है, तत् और टीका शब्द लिखा हुआ है, टीका शब्द लिखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा इसका, आप बताइए क्या बनेगा, तष्टिका बनेगा, तष्टिका बनेगा या क्या बनेगा बताइए, तष्टिका बनेगा यहाँ पर। एक सेकेंड, क्या बनेगा, तष्टिका बनेगा या फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा, तट्टिका बनेगा। बताइए क्या बनेगा, कौन सा रूप शुद्ध है इसमें से, यदि आपसे पूछा जाए। हाँ एक सेकेंड, क्या बनेगा यहाँ पे, क्या रूप बनेगा, तट्टिका बनेगा। तो जल्दी से बताएंगे। तो हाँ, तो तष्टिका नहीं बनेगा बच्चे, क्यों, क्योंकि हमें त वर्ग को क्या आदेश करना है, त वर्ग को हमें क्या आदेश करना है, ट वर्ग आदेश करना है, ठीक है, वो भी स्थान के अनुसार। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा, ये बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गलत प्रयोग हो जाएगा, इसको आपको समझ के रखना है, ठीक है ना। चलिए अब समझेंगे आगे के विषय को। आगे क्या है,
आगे यदि उदाहरण को देखें हम लोग एक बार, तो क्या बन जाएगा आपका, और एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या है, आप लोग प्रयोग करते हैं ना, क्या प्रयोग करते हैं, पंडितः, ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, पंडितः प्रयोग करते हैं। कैसे बनता है इसका, पंडितः बनेगा, ठीक है, कैसे बनता है, पंडितः रूप बनता है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से यदि और उदाहरण हम लोग देखें एक प्रकार, जैसे हमने उसका पुराना उदाहरण देखा था, हमने क्या देखा था, यांचा देखा था ना, इसी प्रकार से देखिए क्या लिखा हुआ है, कृष्ण न लिखा हुआ है, ठीक है, कृष्ण न लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब संधि करेंगे तो न में परिवर्तन होगा, ठीक है, न में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि ये आपका त वर्ग का है, और त वर्ग का है तो क्या बनेगा, ट वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज ध्यान रहे हमें क्या है क्या नहीं है। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कृष्णः बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, कृष्णः रूप बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से आपका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या है, उत्डयनम, ठीक है, क्या बनता है, उत्डयनम का क्या बनता है, यदि हम लोग देखें, हाँ, उत्डयनम, ठीक है ना, क्या बनेगा, उत्डयनम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा इसका, त को क्या आदेश हो जाएगा यहाँ पे, उत नहीं उड होना चाहिए, यहाँ पे उद होना चाहिए, ठीक है, हाँ, उत और जो ये होता है ना इस प्रकार से उत्डयनम होता है, ठीक है। तो त और ये देखिए, ये दोनों ही उपसर्ग आपके होते हैं, ठीक है, एक समान होते हैं, तो ध्यान रखना इनका प्रयोग। तो उत हो या उद हो तो ध्यान रखेंगे। डकार को क्या बनेगा, ये डकार है तो आपके पास क्या बनेगा, द को ड आदेश होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, द को ड आदेश हो जाएगा। कैसे, स्टूना स्टू से, तो क्या बन जाएगा, उड्डयनम बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, उड्डयनम, ठीक है। उड्डयनम का अर्थ क्या होता है, उड़ना होता है अर्थ, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और उदाहरण क्या हो सकते हैं हमारे पास, और क्या हो सकते हैं, हाँ, अपने पन्नों को पलटिए, पन्ने को यदि संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, पन्ने को या पेज को यदि संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, पृष्ठ बोलेंगे ना हम लोग। तो क्या बोल देंगे उसे हम लोग, पृष्ठ बोल देंगे यदि उसका हम लोग, तो क्या प्रयोग बनेगा, पृष्ठ। और क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, जिसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, पृष्ठ, ठीक है, और क्या है, थम, ठीक है, पृष्ठ और थम है ना यहाँ पे। तो थ का आपका, ये भी त वर्ग से रिलेटेड है, ये सबको क्लियर है ये चीज तो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ तो है ही है, और क्या त को क्या बन जाएगा, थ बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, पृष्ठम रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाद में हो या शुरू में हो, परिवर्तन त वर्ग में ही होगा, अपनी तरफ से आप लोग किसी ट वर्ग में या च वर्ग में परिवर्तन नहीं कर देंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। हाँ, चलिए, एक उदाहरण आपका आता है, एक नई संधि पढ़ते हैं। नई संधि का नाम क्या है यहाँ पे, यदि हम लोग ध्यान देंगे तो बहुत प्रसिद्ध संधि है, कौन सी है, जसत्व संधि, जिसमें अधिकतर बच्चों की समस्याएं भी होती हैं। तो जसत्व संधि का एक सूत्र हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे, जिस तरह से समय हमारे पास बचा हुआ है, तो समय में क्या करेंगे हम लोग, जसत्व संधि का उदाहरण क्या बनता है, एक सूत्र होता है, झलाम, तथा झलाम जशो, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंते, झलाम जशो अंते, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसका विश्लेषण करें सूत्र का, तो क्या हो जाएगा, झल, झल क्या होता है, झल प्रत्याहार है, ठीक है, क्या हो जाएगा, झल प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आते हैं, झल प्रत्याहार के अंदर हम लोग चर्चा करें तो कौन कौन से वर्ण आएंगे, झभय से लेके चौथे वर्ण आ गए, साथ साथ कौन सा आ गया, तीसरे वर्ण आ गए, दूसरे वर्ण आ गए, पहले वर्ण आ गए, और साथ में कौन सा आ गए, ऊष्म वर्ण आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि लगभग सभी वर्ण आ गए, बस कुछ वर्ण छूट गए, ठीक है, तो ऊष्म वर्ण आ गए। तो झल प्रत्याहार क्लियर हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है जशो अंते, ठीक है, क्या लिखा है, जशो अंते। तो ये अंते का रिलेट है ना, यहाँ पर रिलेट करेंगे, किससे, झल से करेंगे, झलाम अंते, झलाम जब अंत में हो, ठीक है, क्या हो, पदांत में हो, ध्यान रखेंगे हम लोग, जब पदांत में कौन हो, झल हो, तो उसको जश आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो जब अंतिम में झल होंगे, ध्यान रखेंगे हम लोग, पदांत में, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या आदेश हो जाएगा, इसको जश आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब जश का अर्थ क्या होता है यदि हम लोग समझे, तो जश होते हैं आपके तृतीय वर्ण, ठीक है, तीसरे वर्ण, वर्गों के तीसरे वर्ण होते हैं। इसे हम लोग कैसे समझते हैं, इसका एक सूत्र होता है आपका, ज ब ग ड़ द श, ठीक है। तो श इसकी इत संज्ञा होके लोप होता है, किससे भाई, हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप आता है, इसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्लियर रखेंगे। जश क्या होता है, जश आदेश हो जाएगा, ठीक है, किसको आदेश होगा, झलों को जश आदेश हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रक्रिया समझनी है, इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं, जब इसके उदाहरण आप लोग देखेंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, अधिकतर जो उदाहरण मिलेंगे इस सूत्र वाले,
तो क्या मिलेगा, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोले तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में। जब भी आपका पहला वर्ण आएगा, ठीक है, पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए शेष में, इसके शेष वर्णों की बात करें हम लोग तो बाद में क्या आ जाए आपके वहां पे, जो अन्य कोई वर्ण आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ण के बाद कोई जैसे स्वर आ गया, ठीक है, ध्यान रखिए हम लोग, क्या आ गया, अंतस्थ आ गया, ठीक है, अंतस्थ आ गए, और कौन सा आ गया, तृतीय आदि जो वर्ण आ गए, ठीक है, कोई और वर्ण आ गए, अन्य वर्ण आ गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो क्या बन जाएगा, पहले को क्या आदेश हो जाएगा, तीसरा आदेश हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वर्ण आदेश होगा। तो इसको शॉर्टकट में यदि आप वन वर्ड में समझेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले को तीसरा, ठीक है, पहले को तीसरा किससे होता है, झलाम जशो अंत्य से हो जाएगा। जैसे आप समझेंगे यदि तो क्या बनेगा, देखिए क्या आदेश होगा, क को ग आदेश होगा, ठीक है, अपने अपने वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, ठीक है। च को क्या आदेश हो जाएगा, च को आदेश हो जाएगा च छ ज आदेश हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ट को क्या आदेश होगा, ड आदेश होगा, ठीक है, और त को क्या आदेश हो जाएगा, द आदेश हो जाएगा, ठीक है। और प को यदि हम लोग प को देखें, प फ ब आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आपके तीसरे वर्ण आदेश हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे वर्ण क्या होते हैं, जश वर्ण होते हैं, ये आपके आदेश हो जाएंगे, ठीक है, झलाम जशो अंत्य से। कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है, चलिए उदाहरण हो जाएंगे आज की कक्षा में, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल से यदि हम लोग देखेंगे तो क्या संभव है यहाँ पे, क्या संभव है भाई, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले तो हम शब्द बनाने वाली चीज ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल से यदि हम लोग देखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक उदाहरण, जैसे हम लोग बोलते हैं सुप्तिगंतम पदम बोलते हैं ना, तो सुप को कर देते हैं किससे, किससे बोलते हैं, सुप्त, और अंत कर दे, सुप अंत बोल दे यदि हम लोग, देखिए क्या आ गया यहाँ पे, यदि हम लोग ध्यान देंगे तो क्या बन जाएगा, पकार क्या है यहाँ पे, पकार क्या है, पवर्ग का वर्ण है, ठीक है, पवर्ग का वर्ण है। इसका मतलब क्या है भाई, कोई ना कोई वर्ण है। और जो हमने जब झल किया था तो झल में कौन कौन से वर्ण थे हमारे पास, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले वर्ण थे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, हाँ, तो पकार क्या है, यदि हम लोग ध्यान दें तो पकार क्या हो गया भाई, यहाँ पे पहला वर्ण हो गया, ठीक है। तो पहला वर्ण हो गया यानी झल प्रत्याहार है, और किसी पद के अंत में भी है। पद का अर्थ क्या है, स्वतंत्र पद हो, ठीक है, वहां पर भी है, तो सुप प्रत्याहार से बन रहा है, ठीक है। और आगे क्या आ गया, आपका स्वर आ गया। मैंने बताया था ना, स्वर हो, अंतस्थ या अन्य वर्ण हो, तो जब भी पहला वर्ण होगा तो पहले वर्ण को क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा वर्ण आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बिना डाउट के क्या बताएंगे हम लोग, शुभ, और क्या बोलेंगे हम लोग, शुभ बन गया, और अंत लिखा हुआ है, ठीक है, शुभ और अंत लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा यहाँ पे उदाहरण, सुबंत बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा, सुबंतम बन जाएगा, सुबंतहा बोल दीजिए, ठीक है। जो भी आपका संधियुक्त शब्द होगा सुबंत शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि और उदाहरण हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, और उदाहरण यदि हम लोग देखें, क्या उदाहरण संभव है इसके भाई, हाँ, क्या उदाहरण संभव है इसके, बताओ भाई, जश आदेश करना ना हमें, हाँ, तो क्या इसके उदाहरण संभव है हमारे पास, बताइए जल्दी से बताइए। क्या बन जाएगा, एक उदाहरण आपके पास है चित्त, और क्या है, आनंद, क्या है, चित्त और आनंद है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, चित्त और आनंद है, तो त क्या है, पहला वर्ण है, अब पहले को क्या बनाना है, तीसरा आदेश करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, चिद को क्या बन जाएगा, चिद बन गया, और क्या है, आनंद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, चिद और आनंद करेंगे तो क्या बन जाएगा, चिदानंद बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, चिदानंद बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे सच्चिदानंद बनाते हैं ना हम लोग, क्या बनाते हैं, एक रूप बनाते हैं, सच्चिदानंद बनाते हैं ना हम लोग, क्या बनाते हैं, सच्चिदानंद बनाते हैं हम लोग, ठीक है, चिदानंद बनाते हैं, ठीक है। यार यहाँ पे आप लोग सूत्र समझेंगे सच्चिदानंद शब्द को तो कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सत और चिदानंद को यदि संधि करते हैं हम लोग तो यहाँ पे ध्यान देंगे, स्तोष चुना शु क्या बन रहा है, यदि त वर्ग के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे च आ गया ना, ठीक है। तो त के बाद जब च आ गया तो क्या बन गया, इसका जब उदाहरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, सच्चिदानंद बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, सच्चिदानंद बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संधि का सूत्र है, तो इसको ध्यान रखेंगे। झलाम जशो अंत्य भी बन रहा है यहाँ पे, और क्या बन रहा है यहाँ पे, आपका स्तोष चुना शु भी बन रहा है, ठीक है। तो इन उदाहरणों को हम लोग रखेंगे। हाँ, तो बच्चे और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या संभव है हमारे पास, यदि इसके और एग्जांपल देखें तो ज्यादा क्लियर होगा हमें, ठीक है। जैसे एक क्या है, क्या होता है, एक शब्द क्या मिलता है यहाँ पे, महत मिलता है, इसका आप लोग बताएंगे क्या बनेगा, महत दानम, महत दानम है।
त क्या है पहला वर्ण, तो क्या आदेश हो जाएगा, इसको भी द आदेश हो जाएगा। तो क्या आदेश हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम लोग ध्यान दें, महद, ठीक है, क्या बन जाएगा, महद दानम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है प्रक्रिया के हिसाब से कैसे संभव है कैसे संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या है, एक प्रसिद्ध उदाहरण जो आप लोग करते हैं, क्या करते हैं भाई कि सर वो तो कराया ना, बाकी सब कुछ करा दिया आपने, जगत ईशः, ठीक है, क्या बन जाएगा, जगत ईशः। यदि हम लोग करें, लो ई भी लटक गया यहाँ पे, ध्यान देंगे हम लोग, तो ईशः, ठीक है। देखिए स्वर आ गया बाद में, तो स्वर आए कोई दिक्कत नहीं, पर एक वर्ण आपका व्यंजन होना अनिवार्य है, वो भी कौन सा वर्ण, पहला वाला वर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जगदीशः बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, जगदीशः बन जाएगा। केवल क्या हो गया यहाँ पे, पहले को तीसरा आदेश हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर रहे दिमाग के अंदर, ठीक है, कि ये चीज क्लियर रहेगी हमें। चलिए इसका एक और सूत्र आप लोग जल्दी से समझ लेते, कितना समय बचा हमारे पास, समय है तो उसको कर लेते, ठीक है ना। तो एक सूत्र क्या है, एक नया सूत्र पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, एक नया सूत्र क्या होगा हमारे पास, हाँ एक नया सूत्र यदि हम लोग करें, एक उदाहरण और लिख देते फिर सूत्र बता देंगे। चलिए एक उदाहरण और क्या कर दें हम लोग, कोई उदाहरण बता दीजिए आप लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा संभव, हाँ क्या उदाहरण बन जाएगा, तो एक बन जाएगा, अभी तक हमने तवर्ग तवर्ग किया है ना, तो ध्यान देते एक बन जाएगा षट, ठीक है, षट क्या बन जाएगा, दर्शनः, ठीक है, षट दर्शनः। तो क्या बन जाएगा भाई, इसका ये टवर्ग है, तो टवर्ग का क्या होता है वर्ण, तीसरा वर्ण ड होता है ना, तो क्या बन जाएगा, षट दर्शन, क्या बन जाएगा, षट दर्शना रूप बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ जहां आपको कंफ्यूजन होती है, इससे रिलेटेड है बिल्कुल। तो वो क्या है, जो सूत्र है आपका क्या है, तीसरा चौथा सूत्र है यहाँ पे, हम जल्दी से समझे, झलाम, एक सेकेंड, क्या है, झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सूत्र क्या है भाई, झलाम जश झसी बन जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, बस यहाँ पे क्या समझना, वहां पे पदांत था, यहाँ पर अपदांत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अपदांत का रूप बनेगा, ये भी जशत्व संधि का ही उदाहरण है, बस ये क्या ध्यान रखना है, ये अपदांत, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपदांत में क्या होगा, झल प्रत्यय की बात हो रही है, तो झल क्या है, झल प्रत्याहार हमें क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ पे, क्या क्लियर है भाई हमें, चौथे तीसरे दूसरे पहले और ऊष्म वर्ण, ठीक है, ऊष्म वर्ण आते हैं यहाँ पे। तो इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। झलाम जश झसी, यहाँ पे ध्यान दे तो और भी प्रत्याहार हमारे सामने, जैसे जश है, जश को क्या बोलते हैं हम लोग, तृतीय वर्ण बोलते हैं, ठीक है, तृतीय वर्ण होता है। तो आप बोलेंगे अभी तो हमने इसको तृतीय वर्ण में परिवर्तित किया, अब किसको करना परिवर्तन, तो ध्यान देंगे वहां पे अधिकतर आपको उदाहरण झलाम जशो अंत्य से प्रथम वर्ण वाले मिलते हैं, तो उनका परिवर्तन होता है। उसमें एक संबंधित जो सूत्र बनाया है झलाम जश झसी, उसको समझते हैं। तो झश प्रत्याहार देखते हैं, ठीक है। झश में क्या है, झश में चौथे वर्ण और तीसरे वर्ण आते हैं, ठीक है। तो आपको प्रक्रिया समझ में आ रही है, प्रक्रिया क्या समझ में आ रही है, जो इसका नियम बनेगा यहाँ पर, नियम जो बनेगा यहाँ पे, झल को वहां पे अंत में बोला था ना, यहाँ पर क्या है, झल के बाद जब झश आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, झश आ जाए, तो क्या आदेश हो जाएगा, आदेश आपको जश ही होगा, ठीक है। क्या आदेश होगा, जश यानी कि तृतीय वर्ण ही होगा। पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर झल वाले वर्ण बदल जाएंगे, ठीक है। जब आपको उदाहरण करने जाएंगे तो आपको झल वाले यहाँ पे वर्ण बदल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो करते हैं एक बार, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, इन चीजों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे क्या होगा, यहाँ पर होता है आपका आदेश होता है, जब भी आपके जैसे तीसरे वर्ण होते हैं, कौन से, प फ ब भ, चौथे वर्ण जो होंगे आपके, उन चौथे वर्णों को यहाँ पे तीसरा आदेश होगा। शॉर्टकट समझते हैं एक प्रकार से। तो क्या होगा, जब भी आपको एग्जाम्पल्स में चौथे वर्ण मिलेंगे पहले वर्ण के अंत में, तो आगे क्या हो आपके सामने, आगे कोई वर्ण लिखा हो, जैसे आगे कोई व्यंजन वर्ण लिखा हो, कौन सा वर्ण लिखा हो, आगे क्या वर्ण लिखा हो, चौथा वर्ण लिखा हो या फिर तीसरा वर्ण लिखा हो, ठीक है। तीसरा वर्ण ये क्या है, ये हम झश को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं झश को, तो इसको समझ लेना, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया था, झलाम जशो अंत्य में पहले को तीसरा किया था, कहाँ पे क्या था, झलाम जशो अंत्य में क्या था, ठीक है ना। झलाम जशो अंत्य साथ में लिख देते हैं एक बार, जशो अंत्य, ठीक है। तो क्या किया था हमने, पहले को तीसरा आदेश किया था, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, झलाम जश झसी जब बन रहा है
तो आपको ध्यान रखना है क्या बन रहा है यहाँ पर चौथे वर्ण को क्या हो रहा है, चौथे वर्ण का चौथा या तीसरा आ रहा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे चौथे वर्ण को तीसरा आदेश हो जाएगा। ठीक है, चौथे वर्ण को तीसरा आदेश हो जाएगा। समझने की दृष्टि से यदि हम लोग समझे, गणित वाला नियम लगाए, तो चौथे से चौथा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तृतीय वर्ण बच जाएगा शेष। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, चौथे से चौथा वर्ण कट गया, तृतीय वर्ण शेष बच गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो झलाम जश झसी बन जाएगा यहाँ पे नियम। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा हमें। यदि एग्जाम्पल देखें एक बार हम लोग, तो क्या बन जाएगा इसका, क्या एग्जाम्पल, लभ बन गया। ठीक है, लभ और क्या बन गया, ध। यदि लभ और ध बन गया आपके पास, तो क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दे दी, तो लभ में भ क्या है, ये चौथा वर्ण है, और ध कौन सा है, ध कौन सा वर्ण है, ये भी चौथा वर्ण है। 4 + 4 हो तो 8 नहीं बनाएंगे। ठीक है, 4 + 4 हो तो क्या होगा, यहाँ पर 8 नहीं बना देंगे, या फिर 4 + 3 हो तो भी क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, इनको तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आदेश हो जाएगा, चौथे को तीसरा आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें। तो क्या बन जाएगा, भ को क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पे हम ध्यान दे तो ब आदेश हो जाएगा। कौन सा ब आदेश होगा, जौन से वर्ग का भ होता है। भ कौन से वर्ग का होता है, तो प वर्ग का क्या हो जाएगा, प वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो तृतीय वर्ण क्या होता है हमारा, तो क्या बन जाएगा, लब्धः। ठीक है, क्या बन जाएगा, लब्धा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से उदाहरणों को आपको समझना है। चलिए इसी एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा। ये एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिखा है दोघ और क्या लिखा है, धा। ये क्या लिखा है, दोघ और धा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एकदम सेम प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा, घ चौथा वर्ण है, इसको तीसरे में परिवर्तित कर दीजिए, बस इतना ही तो करना है। तो क्या बन जाएगा, दोघ धा बन जाएगा। यदि आप और उदाहरण बताएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे, जैसे आप लोग बताएंगे योद्धा, क्या बताएंगे आप लोग, योद्धा बनाएंगे। और क्या बनाएंगे आप लोग, इसके और उदाहरण देखें हम लोग, तो क्या बन जाएगा, योद्धा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, योद्धा बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो क्या बन जाएगा, बुद्धि बन जाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है, बुद्धि उदाहरण बन रहा है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे उदाहरणों को करने में। और क्या बन सकता है, यहाँ पे हम लोग किसी को गुस्सा आदि करते हैं, क्या बन जाएगा, एक बहुत शुद्ध उदाहरण देंगे हम लोग। यदि शुद्ध उदाहरणों को पढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द भी किससे बनेगा, आपका इसी सूत्र से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, शुद्ध में धकार है तो ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, कैसे बनना है, चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण बन रहा है। ठीक है ना, यदि इनकी विकृतियों को हम लोग देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बना है, योध। ठीक है, योग, और क्या बना है यहाँ पे, ध था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धा। ठीक है, और धा वर्ण था। ठीक है, इसी प्रकार से क्या था यहाँ पे, यहाँ पर क्या था, बुध था, और क्या था यहाँ पे, बुध, और क्या था यहाँ पे, ध था। ठीक है ना, ध। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो क्या था यहाँ पे, शुद्ध था, और क्या था यहाँ पे, यदि हम लोग ध्यान दें तो ध था। ठीक है ना, तो इन वर्णों का आपको ध्यान रखना है, कैसे बनता है, चौथे वर्ण को तीसरा बनता है, झलाम जश झसी नियम से बनता है, और भाई पहले वर्ण को तीसरा बनता है झलाम जशो अंत्य से। तो ये डाउट अपने मन से क्लियर कर लेना। यदि इन शॉर्ट में एक चीज देखें हम लोग, तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्तोह का परिवर्तन पढ़ा है। ठीक है, स्तोह का परिवर्तन कैसे कैसे पढ़ा है हमने, किसमें पढ़ा, एक तो च वर्ग में परिवर्तन पढ़ा है हमने। ठीक है, च वर्ग में, और श में पढ़ा। ठीक है, किसमें पढ़ा है, एक सेकेंड, हाँ, किसमें पढ़ा है, श में परिवर्तन पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से ट वर्ग में, और किसमें पढ़ा है, आपने पढ़ा है शकार में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार परिवर्तन पढ़े आप लोगों ने। किसका पढ़ा परिवर्तन, यदि हम ध्यान दें तो किसका परिवर्तन पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा हमने त वर्ग का परिवर्तन पढ़ा है। ठीक है, त वर्ग को परिवर्तन होगा, या तो ये होगा या तो वो होगा। इसी प्रकार से स का परिवर्तन पढ़ा, शकार का परिवर्तन या तो ऐसे होगा या तो वैसे होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने पढ़ा है एग्जाम्पल की दृष्टि से, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा हमने एक नियम पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा है, झलाम, जैसे क्या है, क्या पढ़ा, जशत्व संधि पढ़ा, हमने पढ़ा है ना, जशत्व संधि को भी पढ़ा हम लोगों ने आज। जशत्व संधि में जो कंफ्यूजन रहता है उस संधि को समझ लीजिए। उसमें क्या करना था आपको, जो नियम लगा था, झल को क्या आदेश हो रहा है, झल को जश आदेश हो रहा है। आपको ध्यान रखना कैसे कैसे हो रहा है, यदि हम समझे इसको, तो एक होता है पदांत में। ठीक है, पदांत में परिवर्तित हो रहा है, पद के अंत में। एक क्या हो रहा है, अपदांत में। ठीक है, अपदांत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, पदांत और अपदांत हो रहा है। तो इनके यदि सूत्रों को यदि लिखे, एक ही जगह लिखे हम लोग, तो क्या हो रहा है, झलाम
जशो अंत्य बन रहा है, ठीक है, झलाम जशो अंत्य बन रहा है। और क्या बन रहा है यदि यहाँ पे ध्यान दें हम लोग तो झलाम जश झसी बन रहा है नियम, ठीक है, जश झसी बन रहा है नियम, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, झलाम जश झसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका शॉर्टकट जो बताया मैंने आपको, इनके शॉर्टकट चीज़ों को समझ के रखना है। पहले वर्ण को तीसरा वर्ण आदेश होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण आदेश होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, कब आदेश हो रहा है कब नहीं हो रहा है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चे, आज के प्रकरण को रखेंगे यहीं तक। तो आपकी अगली कक्षाओं में इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे। अब अगली कक्षा आपकी होगी सोमवार को, तो हम जल्दी जुड़ेंगे, सेम समय आपके 4 बजे। तो बच्चे ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से। सभी का विशेष धन्यवाद, सभी को नमस्कार।